हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों। मैं आज आप लोग को इस वीडियो में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना इसके बारे में बताऊंगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को दर्पण से संबंधित सारी चीजें बता चुका हूँ। दर्पण के ध्रुव क्या होता है, दर्पण का फोकस क्या होता है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में हम अपने पिछले वाले वीडियो में सीख चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अवतल दर्पण के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनते हैं, कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं और उस वस्तु की क्या स्थितियां होती हैं, वस्तु को हम कहाँ रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ प्राप्त होता है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, प्रतिबिंब की आकृति क्या होती है, प्रतिबिंब कब बड़ा बनता है, कब छोटा बनता है, कब उल्टा बनता है, कब सीधा बनता है, ये सब चीजों के बारे में हम आज बात करेंगे। और इसके बाद वीडियो के लास्ट में मैं आप लोग को साइन कन्वेंशन के बारे में बताऊंगा, जिसको आप लोग विच्छिन्न परिपाटी के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके द्वारा आप लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी इमेज की जो नेचर होती है उसको आराम से बता सकते हैं। इमेज कैसा होगा, रियल होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा या फिर इनवर्स होगा, फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा, बैक ऑफ द मिरर बनेगा, बैक में बनेगा तो कैसा होगा, ये सारा चीज आप साइन कन्वेंशन से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे किरण आरेख बनाना या किरण आरेख द्वारा हम कैसे स्पष्ट कर सकते हैं प्रतिबिंब को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका हेडिंग आपको लगाना है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है, यानी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको कुछ रफ चीजें बता देता हूँ कि अवतल दर्पण द्वारा किस तरह से प्रतिबिंब बनते हैं और किस तरह से हम वस्तु को रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये रहा आपका अवतल दर्पण। यहाँ पे आपका हो जाएगा पोल, यहाँ पर आपका फोकस, यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पर अनंत हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मैं इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग को मैं बता चुका हूँ। पोल क्या होता है और आपका प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये सारी चीज आप लोग अगर जो नहीं देखे हैं तो आप लोग क्या करें, इसके पीछे वाले वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं। जो बच्चे इसके पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पीछे का वीडियो देखकर ही इस लेक्चर में आए, क्योंकि पीछे का वीडियो अगर आप नहीं देख रहेंगे तो आपको ये लेक्चर बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा हर एक लेक्चर जो होता है वो पीछे वाले वीडियो पे बेस्ड होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो पीछे के सारे लेक्चर आप लोग नहीं देखे हैं, आप यूट्यूब के चैनल पे आप जाके वहां पर आप सर्च कर सकते हैं क्लास 10 भौतिक विज्ञान लेक्चर नंबर आपको 1, 2, 3 और 4 मिल जाएगा। 4 लेक्चर पढ़े हुए भौतिक विज्ञान के, आप उनको देखकर इसके बाद इस लेक्चर को अटेंड करें। और जो पीछे का लेक्चर देखे हैं उनका यहाँ पर मोस्ट वेलकम। तो यहाँ पर जो पीछे का लेक्चर देखे हैं ये अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, इन सब चीजों के बारे में काफी डिटेल में बताया था। तो यहाँ पर भी आप समझिए, ये आपका पोल हो गया, ये आपका प्रिंसिपल फोकस हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये जो आपको लाइन दिख रही है, जो लाइन सी और पी को या एफ को ज्वाइन की है, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस या इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, तो आप एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पर साइन कन्वेंशन में मैं इस चीज को बताऊंगा, लेकिन थोड़े से समय के लिए आप ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि इस केस में, मिरर के केस में जितनी भी डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे वो सारी की सारी डिस्टेंसेस इस पोल से मेजर की जाएंगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं, वस्तु की पोजीशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अवतल दर्पण के लिए जो प्रतिबिंब बनने की कुल स्थितियां होती है वो 6 स्थितियां होती हैं, यानी हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को 6 स्थिति में रख सकते हैं। ठीक है, 6 स्थिति में रखते हैं और उसी 6 प्रकार से प्रतिबिंब भी हमें प्राप्त होता है। तो सबसे पहला जो पोजीशन होता है, पहली वस्तु की जो पोजीशन होती है, जो स्थिति नंबर 1 होती है, वो होती है अनंत यानी इनफाइनाइट। यानी पहली स्थिति होती है कि जब वस्तु दर्पण के सामने अनंत पर हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम बना देते हैं, हम यहाँ पे मान लेते हैं, ये देखिए हमने एक वस्तु रखा, वस्तु, ठीक है, ये वस्तु हमारी कहाँ पर है, पहली पोजीशन पे, जिसको हम दिखा देते हैं U1। ठीक है, पहली पोजीशन है, ये वस्तु की स्थिति है इसलिए हमने U1 से दिखाया। तो जो यहाँ पे U1 है,
ये हम ऑब्जेक्ट से दिखाते हैं क्योंकि वस्तु को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे O1 हो गया, ठीक है, O फॉर ऑब्जेक्ट, ये हमारा O1 हो गया। तो यहाँ पर पहली पोजीशन हो गई। तो याद रखिए जब हम वस्तु के दर्पण के सामने अनंत पे रखते हैं तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो उसके प्रिंसिपल फोकस यानी मुख्य फोकस पर बनता है, ठीक है। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा, इस वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो यहाँ पर बनेगा। तो प्रतिबिंब इमेज होता है, तो इसको हम I1 से दिखा देते हैं, यानी ये रहा आपका O1 और ये रहा आपका I1, यानी पहली स्थिति द्वारा प्रतिबिंब कहां पर बनता है ये क्लियर हो गया। पहली स्थिति में हम क्या करते हैं, वस्तु को दर्पण के सामने अनंत पे रख देते हैं और उस वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो कहां पर बन जाता है, दर्पण के सामने ही बन जाता है और मुख्य अक्ष पे बन जाता है और फोकस पे बन जाता है, ठीक है। दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर फोकस पर उसका प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है। अब दूसरा केस क्या हमको मिल सकता है, दूसरा केस हम इस वस्तु को उठाकर C तथा अनंत के बीच में रखें तो कुछ ऐसा पोजीशन आएगा। ये हमारा हो गया वस्तु का पोजीशन नंबर 2, तो इसको हम O2 कह लेते हैं। ये हमारा वस्तु का पोजीशन नंबर 2 हो गया। तो जैसे जैसे हम इमेज वस्तु को दर्पण की ओर खिसकाएंगे वैसे वैसे इसका प्रतिबिंब क्या होगा, उससे दूर भागेगा। तो जो इमेज होगा वो अब इस केस में कहां पे बनेगा, इस वाले पोजीशन पे बनेगा। तो इसको हम बोल देते हैं ये हमारा हो गया I2, ठीक है ना। तो दूसरा हमारा स्थिति हुआ कि जब हम वस्तु को दर्पण के सामने अनंत तथा C के बीच में रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब C तथा F के बीच में बनता है। ध्यान रहे ये मुख्य अक्ष के नीचे बनता है, ठीक है। अभी पोजीशन नंबर 3 में हम क्या करेंगे, पोजीशन नंबर 3 में हम वस्तु को उठाकर सीधा उसकी वक्रता केंद्र पे रख देते हैं। तो यहाँ पे हमको मिलेगा O3, यानी ऑब्जेक्ट का पोजीशन नंबर 3 है। तो जैसे हम ऑब्जेक्ट का पोजीशन नंबर 3 में हम उस वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, C पे रख रहे हैं, तो उसका प्रतिबिंब भी C पर ही बनेगा लेकिन मुख्य अक्ष के नीचे। तो इस केस में भी हमारा जो इमेज होगा वो धीरे से खिसक के यहाँ पे चला आएगा और ये हमारा हो जाएगा I3, ठीक है। हमको I1 I2 I3 O1 O2 O3 यानी O1 से I1 बना, O2 से I2 बना, O3 से I3 बना। आप ध्यान से देखिए, आप जैसे जैसे इस वस्तु को दर्पण की ओर ले जा रहे हैं वैसे वैसे इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से दूर होता चला जा रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसकी पोजीशन को चेंज करके हम C तथा F के बीच में ले जाते हैं तो हमको यहाँ पे मिलेगा वस्तु का पोजीशन नंबर 4। तो इसको हम O4 दिखा देंगे और जैसे इसको इधर ले जाएगा तो ये किसके यहाँ पर चला आएगा और यहाँ पर हमारा चौथी स्थिति का प्रतिबिंब बन जाएगा। यानी इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर। यानी जब हम वस्तु को C तथा F के बीच में रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो कहाँ पर बनेगा, C तथा अनंत के बीच में। अब पोजीशन नंबर 5 में क्या करते हैं, हम वस्तु को उठाकर उसकी मुख्य फोकस पे रख देते हैं। तो ये हमारा हो गया पोजीशन नंबर 5 और जैसे ही उसके मुख्य फोकस पे रखते हैं तो ये हमारा प्रतिबिंब जो होता है वो उठ के चला जाता है और वो बन जाता है अनंत पर, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिए, जब हम वस्तु को अनंत पे रखे थे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना था, मुख्य फोकस पे, और जब हम वस्तु को मुख्य फोकस पे रख दिए तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बन गया, अनंत पे बन गया, ठीक है। ये 5 पोजीशन। अब छठे पोजीशन में हम क्या करेंगे, छठे पोजीशन में हम वस्तु को F तथा P के बीच में रखेंगे। ये हमारा हो गया वस्तु का पोजीशन नंबर 6 यानी ऑब्जेक्ट का, तो O6 हो जाएगा। अब देखिए इधर कोई जगह ही नहीं बचा क्योंकि अनंत के बाद तो कोई जगह होता नहीं है। एक पोजीशन ऐसा आया जिसमें हमारा प्रतिबिंब अनंत पे बन गया, ठीक है। दर्पण के सामने अनंत के बाद कोई जगह नहीं बचता है। अब इसके बाद क्या होगा, अब ये प्रतिबिंब दर्पण के सामने न बन के छठी स्थिति का प्रतिबिंब दर्पण के सामने न बन के छठी स्थिति का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। तो अब इसका जो इमेज होगा वो कहीं यहाँ पर बनेगा और ये हमारा पोजीशन होगा I6, ठीक है। यानी ये छठी पोजीशन होती है। तो यहाँ से आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिए, पहली स्थिति होती है जब हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं। तो जब हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने ही उसके मुख्य फोकस पे बन जाता है। फिर दूसरी स्थिति होती है जब हम वस्तु को अनंत तथा C के बीच में रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो C तथा F के बीच में बन जाता है। फिर तीसरी स्थिति है जब वस्तु को हम उसकी वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी उसकी वक्रता केंद्र पे बन जाता है। ध्यान रहे सारे के सारे प्रतिबिंब जो बने हुए हैं सब मुख्य अक्ष के नीचे बने हुए हैं। ये 5 जो है एक तो मुख्य अक्ष पे बना हुआ है, बाकी जो 4 है मुख्य अक्ष के नीचे बने हुए हैं और जो लास्ट वाला है वो मुख्य अक्ष के ऊपर बना। इसी तरह से आप एक रफ डायग्राम या ऐसे रफली आप समझ सकते हैं। अगर इनको आपको याद है तो आप डायरेक्ट आसानी से
बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनको याद रख सकते हैं। तो आप ऐसे ही ओरल याद रख सकते हैं कि पहली स्थिति, पहले आप पोजीशन याद रखिए। तो पहला पोजीशन होता है अनंत पे। जब हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब उसके मुख्य फोकस पे बनता है। दूसरी स्थिति याद रखिए अनंत तथा सी के बीच। जब अनंत तथा सी के बीच रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है उसके फोकस तथा सी के बीच यानी वक्रता केंद्र के बीच बनता है। तीसरी स्थिति में हम वस्तु को उसकी वक्रता केंद्र पे रख देते हैं। तो जब हम वक्रता केंद्र पे किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। चौथी स्थिति में हम वस्तु को वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य रखते हैं। तो जब वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य रखते हैं तो जो प्रतिबिंब होता है वो वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बन जाता है। और अगली स्थिति में हम वस्तु को मुख्य फोकस पे रख देते हैं। जब हम वस्तु को मुख्य फोकस पे रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। और छठी स्थिति में हम क्या करते हैं, वस्तु को मुख्य फोकस तथा उसके पोल के बीच रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब उसी दर्पण के पीछे मुख्य अक्ष के ऊपर बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, बड़ा कब बनेगा, छोटा कब बनेगा, पॉइंटेड कब होगा, कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा। तो आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ये जो होगा वो पॉइंटेड होगा। पॉइंटेड मतलब बिंदु आकार का होगा। ठीक है, ये क्या होगा भैया, छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर होगा। ये वस्तु से बड़ा होगा, इसको हम बड़ा लिख देते हैं। और ये जो होगा ये आपका हो जाएगा बहुत बड़ा। ठीक है, और ये जो बनेगा वो बनेगा बड़ा। ठीक है, अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम देखेंगे डिटेल में जो 6 की 6 स्थितियां हैं, इनका हम लोग किरण आरेख खींचेंगे और इनको समझेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको आप मिटा दें। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले लिखते हैं स्थिति नंबर 1, प्रतिबिंब बनने की स्थिति 1। तो स्थिति 1 में हम क्या करते हैं, जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है, तो वस्तु को अनंत पे रखते हैं हम। ये हमने एक मिरर बना दिया, कॉन्केव मिरर। ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये हमारा इनफाइनाइट यानी अनंत हो गया। ठीक है, अभी वस्तु को कहाँ पे रखना है हमको, स्थिति 1 में वस्तु को अनंत पे रखना है। तो यहाँ पर हम करते हैं, एक वस्तु रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक वस्तु रख देते हैं, वस्तु को अनंत पे रख देते हैं, या वस्तु नहीं भी दिखाते तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे रख देते हैं। ये हमारी वस्तु हो गई, इस तरह से नीचे तक रख देते हैं। ठीक है, ये हमारी कोई एक वस्तु हो गई, इस वस्तु का नाम हम रख देते हैं ए बी। ठीक है, तो याद रखिए, एक चीज आप लोग याद कर लीजिए कि अनंत पे रखी हुई वस्तु से सिर्फ समांतर प्रकाश की किरणों को ही हम स्टडी करते हैं। यानी हम ऐसा मानते हैं कि अनंत पे जो वस्तु रखी गई है वहां से सिर्फ समांतर प्रकाश की किरणें ही जाएंगी। ठीक है, तो आप जानते हैं कि समांतर प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से एक रेज इधर जाएगी, एक रे इधर जाएगी, एक रे यहाँ पे जाएगी। अब दोनों यहाँ से जैसे ही आके दर्पण से टकराएंगे वैसे इनका हो जाएगा परावर्तन। तो दोनों क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर हैं। तो मुख्य अक्ष से समांतर जलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल जाती हैं। तो ये ऐसे निकल जाएगी और ये इस तरह से निकल जाएगी। अब देखिए, दोनों एक दूसरे को कहां पर कट कर रहे हैं, फोकस पे। मैंने आप लोग को बताया था कि जो परावर्तित प्रकाश की किरणें होती हैं वो एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करती हैं वहीं पे उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। इसका मतलब इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पर बनेगा। कहां पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, पॉइंटेड होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये तो हमारा किरण आरेख हो गया ए बी। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, जब वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने
दर्पण के सामने मुख्य फोकस F पर वास्तविक उल्टा एवं बिंदु आकार का बनता है। ठीक है, वास्तविक उल्टा एवं बिंदु आकार का बनता है। ठीक है, इस चीज को मैंने उससे समझा था, यहाँ पर हमने डायग्राम के द्वारा समझ लिया। तो जब कभी आएगा कि वस्तु अनंत पर है, उसके प्रतिबिंब को किरण आरेख द्वारा स्पष्ट करें, तो आप ये किरण आरेख बना के इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर हम स्थिति नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। मिटा दूं? अभी यहाँ पे देखिए स्थिति नंबर 2। स्थिति नंबर 2 में हम क्या करते हैं, वस्तु को अनंत तथा C के बीच में, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र C के बीच हो, वक्रता केंद्र C के बीच हो। ठीक है, सेम फिगर हम बनाएंगे। ये हमारा रहा कॉन्केव मिरर। ठीक है, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया, ये अनंत हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, वस्तु को यहाँ पे रखनी है। ठीक है, हमने वस्तु की स्थिति को बदल दिया, हमने स्थिति नंबर 2 में आया। ठीक है, अब स्थिति नंबर 2 में आएंगे तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं आप लोग को बताया था प्रकाश किरणों के प्रकार। प्रकाश किरण 4 प्रकार का मैंने बताया था, जिसमें मैंने पहला बताया था कि वे प्रकाश की किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं, और दूसरे मैंने बताया था वे प्रकाश की किरणें जो मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। तीसरा मैंने बताया था वे प्रकाश की किरणें जो वक्रता केंद्र से जाती हैं, और चौथा मैंने बताया था कि ध्रुव को जाने वाली प्रकाश की किरणें। ठीक है, और मैंने ये भी आपको बताया था, अगर नहीं बताया तो आप ये जान लीजिए कि प्रतिबिंब बनने के लिए या किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कम से कम उस वस्तु की 2 परावर्तित किरणें हमें चाहिए होंगी। कम से कम 2 परावर्तित किरणें चाहिए होंगी। वही दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को जहां पर कट करेंगी वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो जब 2 परावर्तित किरणें चाहिए तो 2 परावर्तित किरणों के लिए हमें 2 आपतित किरण भी चाहिए। तो जो आपतित किरण मैंने 4 बताया, 4 प्रकार की आपतित किरणें होती हैं। पहली मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, दूसरी मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, तीसरी वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, चौथी ध्रुव को होकर जाने वाली। तो हम जो भी यहाँ पे किरण आरेख बनाएंगे उसमें किन्हीं 2 को हम कंसीडर करेंगे। तो आपको सरलता के लिए मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि आप लोग क्या करिए, जो 6 स्थिति हैं, 6 की 6 स्थिति में आप लोग एक प्रकाश की किरण वो लीजिए जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं, और दूसरी आप फोकस लीजिए। जब तक फोकस से होकर जाए तब तक फोकस से ले जाइए, जब फोकस से ना जाए तब आप ध्रुव से ले जाइए। अगर आप वक्रता केंद्र से नहीं ले जाएंगे तो भी आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो पहले वाले में तो सिर्फ मैंने बताया था कि पहले वाले में सिर्फ मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं। दूसरे वाले में जो होता है, तो दूसरे वाले में हम क्या करते हैं, एक मुख्य अक्ष के समांतर ले लेते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, सब में आप एक मुख्य अक्ष से समांतर लेंगे। अभी देखिए यहाँ से अगर हम एक किरण फोकस से लेकर जाएं तो फोकस से जा सकता है, तो एक हम यहाँ से फोकस से ले लेते हैं। ठीक है, फोकस से हम लेंगे जब तक लिया जाएगा। ये फोकस से ले लिए। ये देखिए यहाँ से जो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है वो परावर्तन के पश्चात क्या होगी, फोकस से होकर निकल जाएगी। तो इसको हम परावर्तन के पश्चात फोकस से निकाल देते हैं। ये देखिए परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर ये किरण इस तरह से निकल जाएगी। अब ये देखिए जो फोकस से होकर जा रही है, इसके लिए मैंने बताया था फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो ये कुछ ऐसे पैरेलल हो जाएगी, ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये परावर्तन के पश्चात यहाँ पे ये इस तरह से हो जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए ये दोनों जहां पे कट करेंगे वहीं पे इमेज बनेगा। तो ये देखिए दोनों इस पॉइंट पे कट किए हैं और इसको हम क्या करेंगे, इस प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष से मिला देंगे। अगर ये हमारा ए बी है तो यहाँ पर जो हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। ठीक है, यहाँ पे दूसरे कंडीशन हमारा इमेज बन गया। इस तरह से हम बना लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने प्रतिबिंब दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के नीचे सी तथा एफ के बीच वास्तविक रियल इमेज बनेगा, क्योंकि सामने बन रहा है। दर्पण के सामने बना हुआ इमेज होता है वो रियल होता है। वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, इस तरह से हमारा यहाँ पे स्थिति नंबर 2 किरण आरेख द्वारा स्पष्ट हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम तीसरी स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया, मिटा दूं। ठीक है, भारी गर्मी, बड़ी बेशर्मी, जहरा बड़ा बेचारा। चलिए आगे देखते हैं स्थिति नंबर 3। तो यहाँ पे देखिए स्थिति 3 में हम क्या करते हैं, वस्तु को वक्रता केंद्र पर ही रख देते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। ठीक है, वस्तु को कहां पे रखेंगे, वक्रता केंद्र पे रखेंगे। ये देखिए ये आपका मिरर हो गया और यहाँ पे आपका पोल हो गया, ये आपका फोकस हो गया और यहाँ पे आपका सी हो गया। ठीक है, अभी इधर का दिखाना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमको क्या करना है, वस्तु को सी पर ही रखना है। तो मैंने बोला कि कोई भी वस्तु आप ले रहे हैं तो उससे एक प्रकाश की किरण समांतर ले लीजिए। तो एक ऐसे समांतर जाएगी इस तरह से। ठीक है, और मैंने बोला कि जब तक फोकस से जाए तब तक फोकस से लेके जाइए। तो अभी देखिए फोकस से जा सकती है, तो एक फोकस से ले लेते हैं। तो ये देखिए फोकस वाली क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। फोकस वाली क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। और ये क्या होगी, फोकस से होकर चली जाएगी। ये जो होगी वो फोकस से होकर चली जाएगी। ये देखिए। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, आप लोग स्केल का यूज करेंगे तो साफ साफ बनेगा एकदम। इस तरह से आप सपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, कुछ इस तरह से आएगा और ये आपका सी है। तो यहाँ पे अब इस पॉइंट पे कट कर रहा है तो इमेज यहीं पे बन जाएगा। इसको हम इससे क्या करेंगे, ऐसे इसको इस तरह से मिला देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितना बड़ा वस्तु रखा हुआ है उतना ही बड़ा इमेज बना हुआ है। जहाँ पर रखा वहीं पे बना, ये ऊपर रखा और ये नीचे बन गया। ये देखिए आपतित प्रकाश की किरण, ये परावर्तित, ये आपतित और ये परावर्तित। ठीक है, यहाँ पर अगर आपका ए बी है, ए बी, तो यहाँ पर आपका बी और ए। ठीक है, इसके लिए लिखेंगे तब या तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने कहां पर बनेगा,
वक्रता केंद्र पर मुख्य अक्ष के नीचे, मुख्य अक्ष के नीचे वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा कि पोजीशन नंबर 3 में जो इमेज बनता है वो वस्तु के बराबर, यानी जितना लंबा इमेज उतनी बड़ी, सॉरी जितना लंबा ऑब्जेक्ट उतना ही लंबा इमेज। ठीक है, नोट कर लीजिए, मिटा दूं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्थिति नंबर 4 की। तो आप लोग इसके पहले ही देख लिए कि स्थिति नंबर 4 में हम क्या करेंगे, वस्तु को C तथा F के बीच में रखेंगे। तो चलिए रखते हैं, यहाँ पे मिरर बना दिए, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं स्थिति नंबर 4। स्थिति 4, जब वस्तु C तथा F के बीच हो। तो C तथा F के बीच में जब वस्तु होगी तो यहां पे C तथा F के बीच में रख देते हैं। ठीक है, C तथा F के बीच में यहां पे रख देते हैं। ये हो गया आपका हो गया P, ये आपका हो गया F, ये आपका हो गया C। हमको यहीं पे वस्तु रख देना, रख दिए हमने वस्तु को यहीं रख दिया। ये रही आपकी वस्तु AB। ठीक है, तो मैंने बोला एक समांतर लेंगे, समांतर ले लिए, अभी F से जाएगा, F से ले लेंगे, जब तक F से जाता रहेगा तब तक लेते रहेंगे। ठीक है, अभी F वाला क्या होगा, समांतर हो जाएगा, और ये क्या होगा, फोकस से होकर चला जाएगा। तो इसको हम फोकस से, सॉरी, ये हमारा फोकस से होकर इस तरह से निकल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे C को यहाँ पे लिख देते हैं, और ये हमारा हो जाएगा इस तरह से समांतर। ये देखिए एक दूसरे को यहाँ पे कट किए हैं इस तरह से। ठीक है ना, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया इसलिए इधर ही मिल जा रहा है ये इसको। ठीक, अभी सही है, अभी ये सही है। ठीक, ये देखिए इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसको ऐसे मिला देंगे तो ये हमारा यहाँ पे इमेज बन जाएगा, वो हो जाएगा BA। ठीक है, यहीं पर भी बनेगा। ये देखिए आपतित प्रकाश की किरण है और ये परावर्तित प्रकाश की किरण है। ठीक है, ये हमारा रहा पोजीशन नंबर 4। यहाँ पर क्या होगा, लिख देंगे तब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने कहाँ पर बन रहा है भैया, यहाँ अनंत होगा, अनंत व C के बीच, अनंत व C के बीच मुख्य अक्ष के नीचे वास्तविक ही रहेगा, वास्तविक, उल्टा रहेगा, उल्टा एवं वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, वस्तु से बड़ा बनता है, नोट कर लीजिए इसको, मिटा दें। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे पोजीशन नंबर 5, यानी स्थिति 5। स्थिति 5 देखेंगे तो स्थिति 5 में हम क्या करेंगे, वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, स्थिति 5 में हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, बहुत गर्मी है आज। यहाँ पे देखिए स्थिति 5 में हम लिखेंगे जब वस्तु मुख्य फोकस
एफ पर हो, ठीक है, वस्तु कहाँ हो, मुख्य फोकस एफ पर हो। तो देखिए जब वस्तु मुख्य फोकस एफ पर होगा तो कैसा डायग्राम बनेगा, यहाँ पे मिरर बना लेंगे, ये होल हुआ आपका, ये आपका एफ हुआ, यहाँ पे सी हुआ, यहाँ पे अनंत हुआ, ठीक है। यहाँ पे हमको वस्तु को रखना है, वस्तु को यहाँ पर रख दिए। अब देखिए एक समांतर ले लेंगे, ठीक है ना, एक समांतर प्रकाश की किरण ले लेंगे, लेकिन अब देखिए एक समांतर ले लेंगे, अब एफ से होकर कोई नहीं जा पाएगा। मैंने बोला जब तक एफ से जा रहा था तब तक ले जाइए, जब एफ से नहीं जाएगा तो पी से लेके जाइएगा। तो अब एक समांतर किरण ले लेंगे अब, और दूसरा जो होगा उससे हम पोल को ले लेंगे इस तरह से यहाँ से, तो पोल वाला जितना एंगल क्रिएट करके आता है उतना ही एंगल क्रिएट करके चला जाता है, यानी यहाँ से जो इंसिडेंट एंगल होता है या एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वहीं आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो यहाँ से ये इस तरह से चला गया और ये फोकस से जाना है, तो ये जो है वो फोकस से जाएगा इस तरह से, ठीक है। और इसका एंगल थोड़ा सा ज्यादा हो गया, एंगल कम कर देते हैं, अभी सही होगा। अब अभी ये क्या होंगे, ये इस तरह से कहाँ जाएंगे, अनंत पे जाके मिलेंगे। इस तरह से कहाँ पे जाके मिलेंगे, अनंत पे, क्योंकि जो समांतर प्रकाश की किरणें होती हैं या जो समांतर प्रकाश की किरणें होती है, देखिए दोनों एक दूसरे के समांतर है, ये दोनों ऐसे जाके कहाँ पे मिलेंगे, अनंत पे। मैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था जो समांतर प्रकाश की किरणें होती हैं वो अनंत पे जाकर मीट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। मैंने बताया अनंत पे बना हुआ प्रतिबिंब बहुत बड़ा होता है, यहाँ आप लिखेंगे तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने, यहाँ पे ये भी लिख देते हैं, दर्पण के सामने अनंत पर वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, ठीक है। कैसा बनेगा, दर्पण के सामने अनंत पर वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद में लास्ट जो स्थिति है, लास्ट पोजीशन है, उसके बारे में बता देता हूं, ठीक है। नोट कर लीजिए। हो गया, मिटा दूं। जो अभी नोट नहीं कर पाए हैं वो वीडियो को पॉज करके, नहीं वीडियो को रोक कर नोट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसका पीडीएफ नोट डाउनलोड करें, इसके नोट्स आप पाएं, तो अब इसके लिए आपको अपने कोचिंग के ऐप पर विजिट करना होगा, वहाँ पे लॉगिन करना होगा, और लॉगिन करके आप वहाँ से इस चैप्टर का पीडीएफ नोट डाउनलोड कर लेंगे। जब सारा लेक्चर खत्म हो जाएगा, इस चैप्टर का सारा लेक्चर जब खत्म हो जाएगा, तब वहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अभी पोजीशन नंबर 6 की बात करते हैं, यानी स्थिति नंबर 6 की बात करते हैं। तो स्थिति नंबर 6 लास्ट है, लास्ट पोजीशन है। लास्ट पोजीशन की बात कर लेते हैं। जब वस्तु, भैया वस्तु को अब कहाँ रखना है, जब वस्तु F व P के बीच हो, ठीक है। जब वस्तु F व P के बीच हो, तो जब वस्तु F व P के बीच हो, यहाँ पे डायग्राम बना देते हैं, वस्तु को रख देते हैं F व P के बीच में, और देख लेते हैं कि किस तरह से इमेज बन रहा है, कहाँ पर इमेज पॉसिबल हो रहा है। ये देखिए, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा F हो गया, ये C हो गया, और ये आपका अनंत हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया और ये आपका हो गया। ऐसी कोई बात नहीं, सब आपका है, हमारा कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए हमको वस्तु को कहाँ रखना है, यहाँ पे वस्तु को रखना है। ये हमने रख दिया वस्तु, ठीक है। ये हमने वस्तु ए भी रख दिया। अब क्या करेंगे, मैंने बोला एक समांतर लेंगे, ये हो गया समांतर। इसका तो फंडा अलग ही है। ये क्या होगा भैया, कहेगा मैं F से ही जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। चलो ये F से निकल लिया, यहाँ आ गया। अभी एक P से लेंगे, P को, तो P वाला क्या करेगा भैया, P वाला ऐसे यहाँ आके टकराएगा और इतना ही एंगल क्रिएट करके ये ऐसे निकल के चला जाएगा, इस तरह से इधर चला जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये दोनों इस डायरेक्शन में मिले संभव नहीं है, ये दोनों रेज इस डायरेक्शन में कहीं मिले संभव नहीं है। लेकिन जब इनको हम यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे
इनको हम आगे तक स्ट्रेच करें, खींच दें, ठीक है, स्ट्रेच कर दें इस तरह से स्ट्रेच करें। सॉरी, अभी मैं आपको दिखाई नहीं देगा, मैं बना देता हूँ, आपको दिखाई देगा। इस तरह से जब हम स्ट्रेच करेंगे तो ये देखिए ए वाला पोजीशन जो है यहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे यहाँ पे, और ये हमारा ए बी ही बनेगा, जो यहाँ पे होगा वही वहाँ पर भी बनेगा। तो चूंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो ये इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, जो यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है वो डॉट लाइन से, डॉटेड लाइनों से बन रहा है, टूटी हुई लाइनों से, कल्पना यानी आभासी लाइनों से बन रहा है। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होगा। और एक कारण और है, ये प्रतिबिंब जो बन रहा है देखिए ये डाइवर्जेंट रेस से बन रहा है, और ये दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बना हुआ प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। ये हमारा इमेज बन गया। तो यहाँ पे लिखेंगे तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे मुख्य अक्ष के ऊपर आभासी, ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन, आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। तो ये रहा आपका अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। किरण आरेख द्वारा हमने स्पष्ट कर लिया। इसके पहले हमने शार्ट में ही इस तरह से शार्ट में ही जान लिया किस तरह से बनता है, किरण आरेख से भी स्पष्ट हो गया। तो आपका ये जो टॉपिक था वो आज हो गया खत्म, यानी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की कुल 6 स्थितियां होती, 6 की 6 स्थिति मैंने आपको किरण आरेख के द्वारा समझा दी। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद थोड़ी सी बातें होती हैं, फिर इसके बाद जो आगे बाकी बची बातें होंगी वो नेक्स्ट वीडियो होंगी। पहले इसको आप नोट कर लीजिए। नोट हो गया, मिटा दें, ठीक है। प्यारे बच्चों, अगर मैंने जैसा कि आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया कि वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को साइन कन्वेंशन के बारे में बताऊंगा, लेकिन अगर मैं साइन कन्वेंशन के बारे में बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो वीडियो लंबा ना हो इसको ध्यान में रखते हुए आज का क्लास यहीं पे समाप्त किया जाता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके बाद वाले इस वीडियो में एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा। जो साइन कन्वेंशन है वो बहुत ज़्यादा समय का नहीं, वो आधे घंटे लगभग आपको लगेंगे समझाने में। तो साइन कन्वेंशन का मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर साइन कन्वेंशन का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, आपको ज़्यादा समय दूंगा तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। अगर इसमें मैं ऐड करूंगा और ज़्यादा समय दे दूंगा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, और ज़्यादा लंबा वीडियो देखना इरिटेटिंग जैसा होता है। तो नेक्स्ट जो बात होगी वो साइन कन्वेंशन की होगी, वो आगे के वीडियो में होगी। और आज के लिए बस इतना ही। और मैं आप लोग से निवेदन करूंगा, या आप मान लीजिए मेरा रिक्वेस्ट समझ लीजिए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक बार अपने YouTube चैनल को विजिट जरूर करें और अपने ऐप में जरूर लॉगिन करें। जो भी बच्चे अभी YouTube चैनल का उपयोग कर रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हैं आप अपने मित्रों को भी, जो भी वीडियो आपके कोचिंग का वहाँ पे अपलोड होता है, आप चाहें तो डाउनलोड करके, आप चाहें तो यहाँ से लिंक शेयर करके आप अपने जितने भी मित्र हैं, जो भी भाई बंधु हैं, जो भी पढ़ने वाले आपके मित्र हैं, वो चाहे किसी कोचिंग या किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप उनको ये वीडियो शेयर जरूर करें और उनसे बताएं कि शायद ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो जाए। जैसे आप यहाँ पे लॉकडाउन पढ़ रहे हैं, कुछ आपके दोस्त ऐसे होंगे जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे होंगे, जिनका कोई क्लास नहीं चल रहा होगा, कुछ भी समस्याएं उनके साथ आ सकती है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो भी वीडियो देखते हैं उस वीडियो को शेयर जरूर किया करिए, वीडियो पर कमेंट किया करिए, वीडियो को लाइक किया करिए, जिससे आपका चैनल आगे तक ग्रो कर सके। तो मैं वीडियो के लास्ट में आप लोग को, अब हर वीडियो के लास्ट में आप लोग को एक स्लोगन जैसा कुछ बोलता हूँ या बोलूँगा, तो फिर मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा देख रहे हैं तो आप एम्बिशन कोचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।